दोस्तों, मैं मनोज कुमार मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भूगोल प्रारंभ करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ज्योग्राफी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु। पहले हम जलवायु के बारे में जान लेते हैं कि जलवायु है क्या। जलवायु बेसिकली अगर इंग्लिश में हम कहें तो जलवायु को क्लाइमेट कहते हैं, मगर अधिकतर लोग क्लाइमेट और जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, अंतर नहीं कर पाते हैं जलवायु और मौसम के बीच में। तो जलवायु का अध्ययन हम क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं और मौसम का अध्ययन हम मीटरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मौसम को हम नॉर्मली सीज़न कहते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है जलवायु। जलवायु किसी भी जगह की मौसम का दीर्घकालिक कैलकुलेशन है, दीर्घकालिक गणना है। तो क्या है, लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं, और शॉर्ट टर्म या अल्पकालिक कैलकुलेशन को गणना को हम मौसम कहते हैं। जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि जो वर्षा है यह मौसम है, रेनफॉल या रेनी सीजन क्या है, एक सीजन है, मौसम है, पर मानसून क्या है, जलवायु है। मुझे लगता है कि अभी तक आपने जलवायु के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया होगा। तो जलवायु, भारतीय जलवायु में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय मानसून। तो हम नॉर्मली आज भारतीय मानसून की टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैं पढ़ा रहा था उन लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया, तो मैं सोचता था कि उन लोगों के लिए ये टॉपिक बनाता हूँ भारतीय मानसून का। तो आज हम देखेंगे कि भारतीय मानसून के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो हमारे यूपीएससी या आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि मानसून का अर्थ क्या है। सबसे पहले मानसून का अर्थ क्या है, आपको मानसून पढ़ना है तो आपको मानसून का अर्थ जानना होगा। तो एक इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं, मगर हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कि भारतीय मानसून में हमें क्या क्या पढ़ना है। मानसून का अर्थ क्या है, मानसून के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दो प्रकार होते हैं मानसून के। एक ग्रीष्मकालीन मानसून जो 21 मार्च से 23 सितंबर तक चलता है। दूसरा है विंटर मानसून या शीत मानसून, शीतकालीन मानसून, जो कहाँ से 23 सितंबर से 21 मार्च तक। अगर इस दौरान जो बारिश होती है वो शीतकालीन मानसून के वजह से होती है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं ताकि आपको डिटेल्ड तरीके से पढ़ें और आपके मेंस के लिए भी वह बहुत कारगर सिद्ध हो। आइए फिर देखेंगे कि भारत में मानसून का आगमन किस प्रकार होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून इन इंडिया। फिर होगा भारतीय मानसून की शाखाएं कौन कौन सी, ब्रांचेस ऑफ इंडियन मानसून। एक होगा आपका बे ऑफ बंगाल की शाखा या बंगाल की खाड़ी की शाखा, ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल, और दूसरी होगी अरेबियन जो है सी की शाखा या अरब सागर की शाखा। फिर कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, जेट स्ट्रीम के प्रिंसिपल हैं, ठीक है, ITCZ के प्रिंसिपल हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं जो हमारे लिए पढ़ना है, जो हमारे यूपीएससी के या और एग्ज़ाम्स के सिलेबस में हैं। उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि वह मानसून की किस प्रकार से व्याख्या करते हैं। आगे हम लौटता हुआ मानसून, शीतकालीन मानसून को ही रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है या लौटता हुआ मानसून, और अल नीनो और ला नीना के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अल नीनो या ला नीना। और उसके बाद हम मानसून विच्छेद के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस क्या कारण होते हैं कि जो मानसून जो है बीच में ब्रेक हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ मानसून हो, ये भी पढ़ेंगे। और ये हमारा बेसिकली सिलेबस है। और फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं, फैक्टर जो या क्या क्या कारक रिस्पॉन्सिबल हैं जो भारतीय मानसून में अनियमितता होती है। तो आइए हम मानसून के बारे में शुरू से चर्चा करते हैं। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत के लिए वर्षा या मानसून का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार मानसून भारत में अच्छा होता है और क्या क्या कारण होते हैं कि मानसून खराब होता है या वर्षा कम होती है और सूखे की स्थिति भारत को झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानसून का अर्थ क्या है। मानसून अरबी भाषा एक अरेबिक वर्ड से बना है, मौसम। जैसा कि हम अधिकतर किताबों में हमने पढ़ा ही होगा, मौसम। मौसम का मतलब होता है बदल जाना। आपने सुना ही होगा कि मौसम बदलता है, मतलब व्यक्ति, अगर हम कहते हैं कि लोगों की तुलना करते हैं तो लोग कहते हैं मौसम की तरह ये इंसान भी बदलता है। तो मौसम का बदल जाना मतलब क्या है, बदल जाना। तो कोई चीज़ ऐसी है जो अपने यूजुअल ट्रैक से, अपने जो उसका एक ट्रैक है, जो उसका एक पथ है, उस पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इसी को हम मानसून कहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से वह विचलन या वह डिस्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। हम एक
छोटे से एक फिगर्स के हम देखते हैं तो बेसिकली मानसून है क्या? तो मानसून है का शाब्दिक अर्थ है, हमने देखा कि परिवर्तन, बदल जाना। पर किसका बदल जाना? विंड्स का बदल जाना। तो क्या मानसून विंड्स है? बेसिकली रिवर्सल ऑफ विंड्स, मतलब पाथ का रिवर्सल हो जाना, तो पवनों का रिवर्सल हो जाना। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग नहीं जानते हो उनके लिए कि विंड क्या होती है और एयर क्या होती है, हवा क्या होती है और पवन क्या होती है। तो अगर स्टैटिक इस कमरे की बात करें तो यह कमरा में हवा है, इस कमरे में हवा है, किंतु जो है पवन नहीं है, विंड नहीं है। तो जब सर्कुलेशन होता है, अगर एयर के पास एनर्जी आ जाती है तो वो मूव करने लगती है, और वही मूविंग एयर क्या कहलाती है? वही चलने वाली एयर विंड कहलाती है, पवन कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको छोटे से एक चित्र के हिसाब से देखते हैं कि क्या स्थिति होती है, ताकि आने वाले जो हम इन चित्रों के विषय में देखेंगे तो आपको वो आसानी से समझ में आए, भले ही आपकी बेसिक नॉलेज थोड़ी कम हो। तो हमें नॉर्मली पता है कि हमारी पृथ्वी किस शेप की है। हमारी पृथ्वी एक जियोइड है, स्फेरिकल जियोइड है, ठीक है। हम इसको ओब्लॉइड जियोइड भी कहते हैं या ओब्लेट स्फीयर कहते हैं। तो पृथ्वी हमारी क्या है? एक जियोइड आकार की है। तो हमें नॉर्मली पता है कि 0 डिग्री ये जो हमारा क्या है? अक्षांश है। इसको हम विषुवत रेखा या क्या कहते हैं? इक्वेटर कहते हैं। और 2 रेखाएं और भी हैं, एक इसके उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर और एक है 23.5 डिग्री साउथ पे। तो इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो हमें पता है कि जो सूर्य है वह लंबवत चमकता रहता है किस पे? पूरे वर्ष भर परपेंडिकुलर चमकता रहता है किस पे? हमारा इक्वेटर पे 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री पर जब सूर्य चमकेगा तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर क्या होगा? हमेशा जान लीजिए टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या? दाब। तो यहाँ प्रेशर क्या होगा? लो होगा। अब देखिए प्रेशर लो होने की वजह से क्या होगा? पवनें इस तरफ या विंड्स इस तरफ आकर्षित होंगी। किस तरफ? लो प्रेशर की, क्योंकि हमेशा विंड्स किस तरफ से चलती हैं? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब तो यहाँ पर सारी विंड्स क्या बनेंगी? एक जगह पर मिल जाएंगी, और इस मिल जाने वाले क्षेत्र में क्या बनेगा? एक ITCZ का निर्माण होगा। ITCZ का, इतना आप जानते होंगे ITCZ, या इसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब होता क्या है? अभी जब 0 डिग्री पर या मार्च में, आपको पता है कि 21 मार्च को सूर्य लंबवत इक्वेटर पर चमकता है। उसके बाद सूर्य किस तरफ चलने लगता है? सूर्य चलने लगेगा हमारे कर्क रेखा की तरफ। कर्क रेखा की तरफ मतलब उत्तरायण होने की कोशिश करेगा, उत्तरायण होना प्रारंभ कर देगा 21 मार्च के बाद। और उत्तरी गोलार्ध है, नदन हेमिस्फीयर है, वहाँ पर क्या होगा? गर्मी पड़ना प्रारंभ हो जाती है 21 मार्च के पश्चात से। तो जो हाई टेम्परेचर का जोन होगा वह जोन भी किस तरफ खिसकने लगेगा? उत्तर की ओर खिसकने लगेगा। तो जब उत्तर की ओर हाई टेम्परेचर का जोन खिसकने लगेगा तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ITCZ भी खिसकेगा। ठीक है, तो आपको बताऊं, एक महीने में जो सूर्य है वह लगभग क्या है? 8 डिग्री जो है खिसक जाता है। तो हमने देखा कि मार्च से पहले, मार्च में कहाँ पे है? यहाँ पे है। कहाँ पे? 8.5 डिग्री पर। भारत के 8.5 डिग्री अप्रैल पे है। ठीक है, अप्रैल पे है तो ITCZ भी इधर आ जाएगा। ITCZ मतलब उष्णकटिबंधीय, क्योंकि हवाएं क्या होंगी? हवाएं अब ITCZ को खोजती हैं हवाएं। ठीक है, ITCZ को खोजती हैं या लो प्रेशर जोन को खोजती हैं। तो पहले गर्मी कहाँ पे पड़ रही थी? इक्वेटर पे।
क्योंकि 21 मार्च को सूर्य जो है लंबवत चमक रहा था। पर अब क्या हो रहा है, अप्रैल आ रहा है और सूर्य लंबवत भारत की तरफ चमक रहा है। तो अब भारत का तापमान क्या हो रहा है, ज़्यादा गर्म हो रहा है। मतलब भारत में लो प्रेशर जोन बन रहा है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होगा तो फिर लो प्रेशर जोन होगा। अब जब लो प्रेशर जोन होगा तो ये जो विंड्स हैं जो इधर आ रही थी, इनको हम क्या कह रहे थे, ये साउथ, और ये किस डायरेक्शन से आ रहे थे, साउथ ईस्ट। ये किससे, दक्षिण पूर्वी पवनें थी। या इन्हें हम दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, या दक्षिण पूर्वी या साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं। पर अब ये साउथ ट्रेड विंड्स इक्वेटर को पार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो अब लो प्रेशर जोन बन नहीं रहा है। तो अब ये क्या करेंगी, इसको पार करेंगे। किसको पार करेंगे, लो प्रेशर जोन की जो है को खोजते हुए। और जब आपको पता है कि जब पवनें इक्वेटर को पास करती हैं तो कोरियलिस फोर्स के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। किस नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार, आपको याद होगा। अब इनका डायरेक्शन क्या है, तो अब इनका डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। आप देखिए ये साउथ से आ रही हैं और ये वेस्ट से। तो क्या हुआ, पहले पवनें इस तरफ आ रही थी, देखिए आप इधर आ रही हैं, अब पवनें इधर से इधर की ओर जा रही हैं। मतलब क्या हुआ, पवनों की दिशा में परिवर्तन हुआ, एकदम उलट गई। इसी को ही मानसून इसी वजह से कहा जाता है। तो अब आप समझ गए कि मानसून का अर्थ क्या हुआ। तो यह अपने शब्दों से बेसिकली क्या कर रहा है, अपने शब्द को जस्टिफाई कर रहा है कि मानसून का मतलब क्या होता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स। अब विंड्स क्या लेकर आ रही हैं, विंड्स कहाँ से आ रही हैं, आपको पता है विंड्स हिंद महासागर से, इंडियन ओशन से आ रही हैं। और इंडियन ओशन क्या था, पहले गर्म था। तो जब इंडियन ओशन गर्म रहेगा तो क्या होगा, गर्म रहेगा तो उसके जो उसका पानी होगा वो गर्म करके भाप बनेगा, और विंड उस भाप को लेकर आता है। कहाँ पर लेकर आएगा, लो प्रेशर जोन की जगह। क्यों भाप की तरह उठता है, लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा की वजह से। तो बेसिकली क्या है, विंड इज एनर्जी, और एनर्जी, विंड एक ऊर्जा है, और ऊर्जा जो है अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, आर्द्रता ला रहा है, वाष्प लेकर आ रहा है। और ये वाष्प जब भी भारत में आता है, ठीक है, किसकी चाह में आता है, ITCZ में, तो उसका सामना क्या होता है, उसका सामना होता है पश्चिमी घाट के। अगर हम इस तरफ से बात करें तो अगर बंगाल की खाड़ी की शाखा आती है तो पश्चिमी घाट के पर्वत श्रृंखलाओं से इसका सामना होता है। और जब इसका सामना पश्चिमी घाट से होता है, जब भी ये टकराएगी तो फिर टकरा कर क्या करती है, टकराएगी तो अपनी आर्द्रता या अपने वाष्प को कंडेंस कर देती है। क्योंकि नॉर्मली जब पर्वत से विंड टकराएगी तो ऊपर चढ़ेगी, और ऊपर चढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है यहाँ पर टेम्परेचर लो था और यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाएगा। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। किसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, जो आर्द्रता लेकर आ रही है, और उस आर्द्रता से क्या होगा, बारिश होगी। ये तो हम आने वाले चैप्टर्स में देखेंगे। तो अभी हम ITCZ को समझ लेते हैं कि जिस प्रकार एक एक महीने में 8.5 डिग्री जो है, या अमूमन 8 डिग्री सूर्य उत्तरायण होगा। तो अप्रैल में यहाँ पर, और मई में यहाँ पर, और जून में यहाँ पर। आप ये देख रहे हैं कि ITCZ इधर जो है स्ट्रेट है, और जैसे जैसे ही ये भारत में आ रहा है ये ऊपर की ओर हो रहा है। तो इसका कारण क्या है, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि ITCZ जब भी इधर आता है तो आपको पता है कि पानी की अपेक्षा जो लैंड एरिया होता है, या वाटर की अपेक्षा, या वाटर के जो है कंपैरिजन में जो लैंड एरिया होता है, या भूमि जल्दी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर इसकी अपेक्षा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी वजह से ITCZ भूमि पर ज़्यादा खिसक जाता है। और यहाँ पर ये ज़्यादा क्यों खिसक गया है, इस वजह से खिसक गया है क्योंकि इसकी समुद्र से दूरी अधिक हो गई है, और इधर लैंड का एरिया क्या हो गया है,
बढ़ गया है। तो आपको ये दिख रहा है कि जून में भी क्या हो रहा है, जून में जब आपको पता है कि सीधे सीधे 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो जब कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो ITCZ कर्क रेखा पर होना चाहिए, किंतु हमारा जो थार का मरुस्थल है वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्म हो जाता है और ITCZ आपको पाकिस्तान या भारत के थार मरुस्थल में दिखता है और इस वजह से यह क्या करता है, लो प्रेशर जोन बनाता है और इधर की ओर सारी पवनों को खींचता है। फिर हम बाद में बताएंगे कि हमारी वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन या भारतीय मानसून का वितरण किस प्रकार से भी होता है। तो आप इतना समझ गए। तो पहले आज हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि प्री मानसून। आप देख रहे होंगे कि मई के मौसम में भी हमको बारिश देखने को मिल रही है, या बारिश भी हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है। किस वजह से बारिश हो रही है, इसको हम कहते हैं प्री मानसून बौछार। या दिल्ली में या अधिकतर जगहों पे बारिश हो रही है। आपको एक अंदाज़ा हो गया है कि मई के मौसम में ही जो है, मई के मौसम में ही जो उत्तर भारत है वो गर्म होना प्रारंभ हो जाता है और आपको इसका एहसास भी होगा कि मई में बहुत गर्मी पड़ने लगती है। पर इस वजह से क्या होता है कि यहाँ से जो भारत की जो शाखाएं गई, यहाँ से जो साउथ वेस्ट या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखाएं थी, इसने भारत को यहाँ से टकराने के बाद भारत को दो हिस्से में क्या कर दिया, बांट दिया। एक क्या था, एक हमारी शाखा थी वेस्ट बंगाल की शाखा और दूसरी शाखा किसकी थी, हमारी अरेबियन सी। तो हमारे इंड जो प्री मानसून है वो इसकी पहली दस्तक 20 मई को ही हो जाती है। कहाँ पर, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में। अब ये शाखा, इस शाखा की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो आपको अवरोध दिखेगा, पर यहाँ पर आपको जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पर अवरोध नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अधिक ताप की, बल्कि ये देखिए ये फेरल के नियम का पालन नहीं कर रही है। ये इसको इधर नहीं मुड़ना चाहिए, इसको हमेशा राइट हैंड में जाना चाहिए, पर प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, क्योंकि इधर लो प्रेशर जोन ज़्यादा है, इस वजह से ये अपनी आर्द्रता लाकर उत्तर भारत में कुछ वर्षा करा देती है। किंतु अगर ला नीना की अवस्था रहती है तो उत्तर भारत में प्री मानसून ज़्यादा भी वर्षा करता है। यही प्री मानसून को हम यहाँ पर असम में बाढ़ का कारण होता है, जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा सकता है। उसको क्या कहते हैं, उसको बोरोडोसिला कहते हैं। याद रख लीजिए इसको, बोरोडोसिला कहते हैं। असम में ये बाढ़ का कारण है। अगर पूछा जाए कि मई में असम में बाढ़ आ जाती है, उसका क्या कारण है, तो ये प्री मानसून है। ना कि आप ये बोलिएगा कि ग्लेशियर पिघलने की वजह से। अगर आप बोलेंगे ग्लेशियर पिघलने की वजह से, तो और भी ग्लेशियरों को पिघलना चाहिए और उत्तर भारत के मैदानी भागों में भी क्या होना चाहिए, बाढ़ जैसी स्थिति। मगर यह लोकल जो है बाढ़ के एरिया होते हैं, लोकल फ्लड एरिया होते हैं, इनका बेसिकली कारण क्या होता है, प्री मानसून होता है। और यहाँ पे झारखंड में इस प्री मानसून को हम क्या कहते हैं, काल बैसाखी, काल बैसाखी कहा जाता है। और इधर केरल के तट पर, केरल में इसको क्या कहा जाता है, कॉफ़ी सावर। ध्यान रखिएगा, ये 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल में इनको हम कॉफ़ी सावर कहते हैं और इनको हम कर्नाटका में मैंगो सावर। क्यों, क्योंकि पानी बरस चुका है और पानी आम के पकने के लिए ज़रूरी है। पर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ आम पकेगा जून में, क्योंकि हमारे यहाँ पहली वर्षा कब होती है, जून में होती है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में जून को वर्षा होती है। तो 1 जून को जब साउथ वेस्ट जो मानसून है उसकी शाखा जब केरल के तटों से टकराती है तो उसे ही क्या कहते हैं, मानसून बस्ट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मानसून बस्ट है, क्या है, क्लाउड बस्ट नहीं है। क्लाउड बस्ट अलग चीज़ है। मानसून बस्ट आपको केरल पे तट पे दिखेगा और क्लाउड बस्ट आपको उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में दिखाई देता है। जब इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, जब इधर से वेस्ट बंगाल की शाखा, सॉरी जो इधर की अरेबियन शाखा और इधर से कौन सी शाखा आपकी बे ऑफ बंगाल की शाखा, दोनों शाखा जब टकरा जाती है तो क्या हो जाता है, बादलों का फटना होता है, क्लाउड बर्स्ट होता है और लगता है कि आपने ड्रमों ड्रम पानी आ गया है और अचानक यहाँ पर बाढ़ की स्थिति आ जाती है। यह बहुत खतरनाक है और इससे लैंडस्लाइड होती है। पर मानसून बस्ट 1 जून को जब क्या होता है कि
हमारा साउथ वेस्ट मानसून किससे टकराता है? केरल के जो है पहाड़ियों से, या केरल के ये हमारे वेस्टर्न घाट से टकराता है। तो केरल की पहाड़ियों में जैसे अन्नामुदाई वगैरह में से टकराता है तो क्या होता है? पहली बारिश कराता है, और उसको हम क्या कहते हैं? उसको ही हम बेसिकली कहते हैं कि ये मानसून बस्ट हो गया। तो अभी तक आपने प्री मानसून के बारे में पढ़ा और देखा ऑनसेट, एक बेसिक चर्चा की कि क्या होता है मानसून, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मानसून के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है भारत में मानसून का आगमन। आज हम आगमन के बारे में पढ़ लिए, फिर बाद में हम ग्रीष्म मानसून, शीत मानसून, और बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है जो सिद्धांत है कि क्या क्रियाविधि है, तो दोनों शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये 6 से 7 क्लासों के बीच में मानसून को हम समाप्त कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।